आपके जहन में ये सवाल होगा, क्या गाड़ी के लिए काले शीशे इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर काले शीशे इस्तेमाल की इजाज़त है तो परमिट कैसे मिलेगा, परमिट का प्रोसेस क्या होगा, और अगर आपको परमिट मिल जाता है तो परमिट को वेरीफाई कैसे किया जा सकता है। इन सब सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कमर हुसैन नकवी। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस और नेशनल हाईवे सेफ्टी ऑर्डिनेंस के मुताबिक गाड़ी के ऊपर काले शीशे इस्तेमाल करना जुर्म है। अगर आप गाड़ी के ऊपर पर्दे लगाते हैं या किसी भी किस्म का टिंटेड ग्लास यूज़ करते हैं या ब्लैक पेपर इस्तेमाल करते हैं, गाड़ी की विंड स्क्रीन और बैक साइड के ऊपर भी ब्लैक पेपर इस्तेमाल करते हैं, तो ये जुर्म है और इसकी कतन कोई इजाज़त नहीं है। आपको किसी सूरत ये अलाउ नहीं किए जा सकते। ये सिर्फ इसी सूरत में अलाउ हो सकता है कि अगर आपकी कोई सिक्योरिटी रीजंस हैं या कोई मेडिकल इशू है, तो सिर्फ इंटीरियर मिनिस्ट्री आपको ये परमिशन दे सकती है। इसके लिए वो आपको एक परमिट इशू करेगी। अगर आप टिंटेड गिलास इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको इंटीरियर मिनिस्ट्री से इजाज़त लेनी होगी और वो आपको परमिट इशू करेगी। ये परमिट वेरीफाइड होगा और इसका प्रोसीजर काफ़ी लंबा चौड़ा है, जो मैं अभी आपको तफसील से बताता हूँ। आजकल पाकिस्तान में बहुत से एजेंट्स इस तरह के हैं जिन्होंने फेक परमिट की वेबसाइट्स बना रखी हैं। वो फेक परमिट इशू करते हैं, वो QR कोड स्कैन करके भी दिखा देते हैं। बहुत सादा लोग जो हैं उनके झांसे में आ जाते हैं और वो 50,000, 60,000 या 1 लाख रुपए तक लेकर परमिट इशू करवाते हैं, जो कि फ़ेक होता है और वो किसी तरह भी गवर्नमेंट का इशू नहीं होता। सिर्फ ऐसी वेबसाइट्स जो परमिट को वेरीफाई करें, उनके आखिर में .gov.pk आना ज़रूरी है। .gov.pk गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं। इसके अलावा तमाम वेबसाइट्स जहां से वो परमिट आपको वेरीफाई करके दिखाते हैं, QR कोड स्कैन करके दिखाते हैं, ये तमाम वेबसाइट्स फेक हैं और इनकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप इनके थ्रू परमिट इशू करवाते हैं, जाली परमिट बनवाते हैं, तो आपके खिलाफ फ्रॉड की कार्रवाई की जा सकती है। मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस और नेशनल हाईवे सेफ्टी ऑर्डिनेंस के मुताबिक गाड़ी में किसी भी किस्म की अनऑथराइज चेंज करना गैर कानूनी है और ये कतन इसको अलाउ नहीं किया जा सकता। ताहम मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के पास ये इख्तियारात हैं कि वो इसको परमिट कर सकते हैं और आप टिंटेड गिलास यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए 2 रीज़न का होना ज़रूरी है। या तो आपकी कोई सिक्योरिटी रीजंस हो, आपको सिक्योरिटी का इशू हो, या फिर आपका कोई मेडिकल इशू हो, यानी कि अगर आपको धूप की वजह से कोई एलर्जी हो या इस तरह का कोई इशू हो तो आप मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा के परमिट इशू करवा सकते हैं। इसका प्रोसेस बड़ा लंबा चौड़ा है, काफ़ी लेंथी है, आम आदमी के लिए काफ़ी मुश्किल है। इसके लिए आपको अपने शनाख्ती कार्ड की एक कापी चाहिए होगी, इसके लिए आपको अपनी तस्वीर चाहिए होंगी, व्हीकल की रजिस्ट्रेशन बुक चाहिए होगी, साथ आपको सिक्योरिटी की रीज़न भी देना होगी कि किस वजह से आपको सिक्योरिटी का इशू है और ये परमिट आप क्यों बनवाना चाह रहे हैं। अगर आपको कोई मेडिकल का इशू है तो आप मेडिकल की रीज़न भी देंगे और साथ मेडिकल सर्टिफिकेट भी देंगे। इसके अलावा आपको एक एफिडेविट भी देना होगा और आप बज़ाते खुद मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर जाएंगे, वहाँ से जाकर ये आपको परमिट इशू हो सकता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में आप ये मुतमिन करें उनको कि आप जो परमिट अलाउ करवाना चाह रहे हैं वाकई आप उसके अहल हैं या नहीं। लेकिन अभी तक यही देखने में आया है कि 99% लोग जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में परमिट लेकर फिर रहे होते हैं वो बिल्कुल भी वैलिड नहीं होते। वो फेक वेबसाइट्स से वेरीफाई होते हैं, गवर्नमेंट की किसी वेबसाइट से वेरीफाई नहीं होते, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो जाती है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, किसी भी फेक वेबसाइट या फेक एजेंट के पास मत जाएं, कभी भी ऐसा परमिट ना बनवाएं जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी ना हो। आप हमेशा वैलिड परमिट मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से बनवा सकते हैं, उसके लिए आप कोई प्रोफेशनल सर्विस भी हायर कर सकते हैं, लेकिन वैलिड परमिट वही होगा जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर इशू करेगी। थैंक यू वेरी मच।